हाँ, तो मेरा कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं था। और मैं आपको बता दूं, अगर मेरा जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुआ, आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है सिरोही करके, और सिरोही के पास एक छोटा सा गांव है जावल, जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 के करीब है। और वहाँ पे लाइक घर में वही फैमिली में एग्रीकल्चर एंड ऑल दैट थिंग, वही काम था, खेती बाड़ी करते थे हम लोग। सो लाइक पहले ऐसा था कि हमारे वहाँ प्राइवेट स्कूल का ट्रेंड नहीं था। प्राइवेट स्कूल थी जैसे सेंट पॉल्स है, बट वहाँ पे वो पढ़ते थे जो पहले से एजुकेटेड फैमिली से है या जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, वो लोग पढ़ते थे। मैंने आज तक कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं की। आई स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट स्कूल। और गवर्नमेंट स्कूल में पहले हमारे उधर होती थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय करके, ठीक है। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक, ये एलकेजी और ये सब हमारे आज तक मैंने नहीं पढ़ी, डायरेक्ट फर्स्ट से लेके और फिफ्थ तक है। ये गवर्नमेंट स्कूल जिसका नाम था राजकीय प्राथमिक विद्यालय। वहाँ के बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वो भी गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई हुई। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई मैं ये बोलूंगा कि अच्छी होती है। ऐसा नहीं है जैसा लोगों का थॉट था कि राजस्थान में कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती थी। आज भी बहुत सारे टीचर है जो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो वहाँ से हमने चालू किया। 10th स्टैंडर्ड तक मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं कोई ऐसा स्कॉलर नहीं था, बिकॉज मुझे पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं थी। क्रिकेट खेलना, इधर उधर घूमना, स्कूल बंक कर देना साइकिल लेके, और कहीं मतलब लाइक खेत पे चले जाना, टाइम पास करना फ्रेंड्स के साथ में। गवर्नमेंट स्कूल थी, बंक मारो तो भी चलता था। तो वैसा चीज़ें चली 10th तक। इन 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर 57%, और 57% पढ़ा तो इन अवर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, साइंस भी था, कॉमर्स भी था, आर्ट्स था। बट वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल था जो ऑब्वियसली स्कूल ने बना रखा था कि इफ यू स्कोर मोर देन 60 देन ओनली यू कैन गो फॉर साइंस, अदरवाइज आइदर यू हैव टू ऑप्ट कॉमर्स और आर्ट्स। सो साइंस मेरे लिए ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। मेरे लिए या तो कॉमर्स था या आर्ट्स था। तो मेरे को थियरी पसंद नहीं था पहले से। देन आई सेलेक्टेड एज अ कॉमर्स एज माय 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद सीए में कहाँ से आया करके, तो 11th स्टैंडर्ड में पहली संस्कृत नहीं थी, बिकॉज मुझे पहले संस्कृत से डर लगता था। मुझे नहीं समझता था संस्कृत। 10th तक संस्कृत था, मुझे नहीं समझता था। 11th स्टैंडर्ड में संस्कृत हट गई थी। बाकी सब्जेक्ट थे अकाउंट्स वगैरह जो मेरे को थोड़े अच्छे लगने लग गए थे। वहीं पे 11th स्टैंडर्ड में एक प्रोफेसर आए और उन्होंने पूछा कि लाइक सब लोगों ने क्या सोच के कॉमर्स ली है। तो हर क्लास में पूछते, आपको भी पूछा होगा क्या सोच के कॉमर्स ली है। तो लाइक मेरे लिए ऐसा था, सब लोग यही बोल रहे थे कि पापा का बिजनेस है वो संभालने के लिए या बैंक में जाने के लिए, क्योंकि बैंक का बहुत ज्यादा ट्रेंड था उस टाइम में। बिल्कुल हाँ, 2006 में मेरा 12th हुआ, तो 2006 में बैंक का बहुत ज्यादा ट्रेंड था उस टाइम। तो बोले बैंक में जाने के लिए, और बाकी लोगों ने बोला पापा का बिजनेस है वो संभालने के लिए। बट मेरे को सीए के बारे में पता नहीं था उस टाइम तक। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया था मुझे पता ही नहीं था सीए क्या होता है। आपने कॉमर्स लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज, और लाइक मेरे को ठीक लग रहा था। अच्छा। जब पहले बैठा अकाउंट वगैरह पढ़ा तो मुझे ठीक लग रहा था। आर्ट्स में सुना था थियरी होता है, दैट आई डोंट लाइक। सो मैं कॉमर्स लिया। और फिर किसी ने पहले दिन पूछा कि क्या करने के लिए कॉमर्स लिया है, तो सब लोग यही बोल रहे थे कोई बैंक में जाना, कोई बिजनेस में जाना। मैंने उस दिन तक सीए के बारे में सिर्फ इतना सुना था कि सीए एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें साइन करने का पैसा मिलता है, मतलब साइन करने के पैसे मिलते हैं। और मैंने मेरा नोटबुक देखा कि पीछे वाले हर 2-3 पेज तो अपन साइन ही करते थे करके, ठीक है, प्रैक्टिस ही कर रहे थे। तो मैंने कहा करेंगे तो वही करेंगे। वो मैंने बहुत कैजुअली बोला था, बट जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने रिप्लाई किया कि लाइक सीए बनने के लिए आपको 70-80% चाहिए रहता है, आप 56-57% वाले कैसे सीए करोगे। तो लाइक मेरे को थोड़ी बात लग गई। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं कोई करके, ठीक है। तो उस टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ में मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया वो 11th स्टैंडर्ड से किया। So in 11th standard I scored 63%. In 12th standard I scored 67%. That was highest in my like class. High school जो क्लास में जो था वो highest था। 67% in 12th standard was highest. गवर्नमेंट स्कूल में 30-40 बच्चे थे, तो उसमें अपना highest था। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन मेरे को आया था वो 11th में आया था। उससे पहले मेरे को कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। तो अपन वैसे स्टूडेंट थे पहले, बट फिर धीरे 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 पढ़ाई की वैल्यू पता चली कि नहीं यार भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आफ्टर दैट आई डिड द सीपीटी, पीसीसी एंड फाइनल, ये सब चीजें। सर आपने कभी लाइफ में फेलियर फेस किया, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज या फिर लाइफ, मतलब ऐसा कोई फेलियर आपकी लाइफ में रहा? अगर एजुकेशन वाइज बात करें तो लाइक मैं PE1 में फेल हुआ था। पहले मैंने PE1 दिया था, ठीक है, तो PE1 में फेल हुआ और उसके बाद आई कन्वर्टेड टू द CPT बिकॉज तब तक CPT आ चुका था। देन आई क्लियर द CPT, PCC एंड फाइनल एज वेल एज मैंने जो ये एडवांस ITT का एग्जाम होता था। ITT उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था। मैं 2 बार फेल हुआ ITT में। ITT में 2 बार फेल हुआ। उस टाइम मुझे लगा कि शायद
CPT इजी था एज कम्पेयर टू द ITT करके, ठीक है। तो वहां से मुझे ऐसी चीजें लगने लगी कि बहुत बार क्या होता है, जिस चीज में आप इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब आपको कोई चीज इंटरेस्टेड नहीं लगती, उसमें आपको क्लियर करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओके तो मुझे वहां से पता चला कि यार कंप्यूटर मेरे लिए डिफिकल्ट है, ओके बिकॉज उसमें क्वेश्चन सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। तो मेरे को उस टाइम से पता चला, उसी को लेके मैंने DT जब चालू किया पढ़ाना, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक जब बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करता है तो वो लाइक उसको बहुत मजा आता है उस सब्जेक्ट को, उससे अटैचमेंट, उसको बार बार वही पढ़ने का मन करता है। तो वैसी चीजें मैंने रियलाइज की कि नहीं, आपको किसी से अटैचमेंट होना चाहिए चीजों को, जिससे आप फटाफट उसको क्लियर कर जाओ। तो मेरा भी बच्चों से यही बोलना है, आपको तो CA से अटैचमेंट रखना है और जल्दी जल्दी क्लियर करना है, बाकी कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। अब बाकी कोई अटैचमेंट नहीं रखना है करके। अच्छा, एक चीज मैं बस एक हाईलाइट करना चाहूंगा, इवन स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ सर, जैसे आपका फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से कम इंटरेक्शन रहता है, मेरा सबसे ज्यादा फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से इंटरेक्शन रहता है। आप मानेंगे नहीं, मेरा व्हाट्सएप पे मुझे बहुत बार ऐसे मैसेज मिलते हैं कि सर मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं CA कर सकता हूँ, मैं एक हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, या मैं एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई थिंक दिस इज एन मोटिवेशन एंड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ देम कि सर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, अगर विल है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये बिकॉज लाइक मैं भी हिंदी मीडियम से, मैं आपको बता दूं, हमारे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वो 6th स्टैंडर्ड में आ गई थी। राजस्थान बोर्ड में इंग्लिश आती थी 6th स्टैंडर्ड में, और जब हम 6th स्टैंडर्ड में आए तो वहाँ इंग्लिश आई, और इंग्लिश का जो पहला टेस्ट हुआ उसमें पहला क्वेश्चन था कि भाई आपको कैपिटल और स्मॉल में ABCD लिखना है, ठीक है। और उसमें मेरे को 0 मार्क्स मिला, मेरे को वो भी नहीं आ रहा था। इधर से देखा तो O मिला तो O देख लिया, इधर उधर देखा कहीं P दिख रहा है तो P लिख लिया, और ऐसा करके मेरा पहला टेस्ट चला गया। इतने इंग्लिश में हम खराब थे। 12th स्टैंडर्ड तक मतलब हिंदी में ही पढ़ाई की, और तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है, आप कहाँ से हो, आपका मीडियम कौन सा है, आप कौन सी स्कूल से पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आप एक है ना, एक रास्ते बनाने लग जाते हो, बहाने बनाने लग जाते हो। एग्जैक्टली। बिकॉज अगर मान लो मैं कहीं पे मतलब पास नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा अरे मैं तो हिंदी मीडियम से था ना इसलिए नहीं हुआ, मेरे को तो पापा ने अच्छी जगह नहीं पढ़ाया था ना इसलिए नहीं हुआ करके, ठीक है। तो ये सिर्फ बहाने हैं, मतलब आप अपने आप को एक सांत्वना देना चाहते हो करके, ठीक है, अपने आप को एक बताना चाहते हो कि लाइक ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं है करके। इस पे मैं एक लाइन, मेरा एक बिलीव है जो मैंने लाइन लिखी है, फेलियर्स आर बिजी इन फाइंडिंग द एक्सक्यूजेस एंड विनर्स आर बिजी इन फाइंडिंग द वेज, बिकॉज़ सर दोनों को प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सर मैं इसलिए मेन पूछना चाहता हूँ, दैट इज रिगार्डिंग रिस्क टेकिंग। सर एक्चुअली मैं एक बिलीव है सर, आज की यूथ जो होते हैं वो एवरीवन वांट्स टू टेक रिस्क, मतलब व्हेन इट कम्स टू ड्रीम, यार आई वांट टू टेक रिस्क, मैं ये करना चाहता हूँ, बट हकीकत में सर डर लगता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि इट्स जोक सर, रिस्क लेना मतलब एक्चुअली जैसे एक बहुत प्यारी, किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो आपका रिस्क पे क्या है, क्योंकि सर मतलब आप जानते हैं कि आपने एक जॉब छोड़कर, मतलब सर एक अच्छा आपका, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सर को। जैसे सर ने डिग्री क्लियर करी थी, सर को एक जॉब ऑफर हुई थी 2012 में, आपको जॉब ऑफर हुई थी ऑफ 7 लाख रुपीज ईयरली। आज अपन 7 लाख सुन रहे हैं, सब CA स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ सभी लोगों को पता है कि उस दिन के 7 लाख में ऑब्वियसली आज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो सर आपका रिस्क टेकिंग जो ये मैं मानता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ रहा, तो इस पे आपका क्या व्यू है और आपका रिस्क पे क्या ओपिनियन है सर? देखो, पहली चीज़ तो जो आपने बताई बैंक वाली जॉब और टीचिंग, ऑब्वियसली मेरे सामने ये चीज़ थी कि लाइक मैं बैंक में जाऊँ या लाइक टीचिंग में कंटिन्यू करूँ। टीचिंग में उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मुंबई में बहुत सारी क्लासेस में CV दे चुका था, मैंने कहा मुझे पढ़ाने के लिए बुला लो, बट सब लोग यही बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के क्या होगा करके, ठीक है भाई पहले जॉब तो दे दो तब एक्सपीरियंस लाए, वैसी वाली चीज़ है। बट मेरे को, मैंने जो कैंपस प्लेसमेंट में किया था, तो कैंपस प्लेसमेंट में मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्रेडिट मैनेजर सिलेक्शन हो गया था, 7 लाख की जॉब। ओके। तो अगर मैं घर वालों की मानूं तो मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी फैमिली से बट अगर खुद की बात करें, लाइक खुद को ऐसा था कि नहीं यार मुझे टीचिंग में जाना है। मुझे बहुत सारे प्रोफेसर, मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे जो प्रोफेसर अच्छे लगे आज तक, तो मैं जब 12th तक पढ़ा था तो 9, 10, 11, 12th में एक नारायण लाल जी पुरोहित करके थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छे लगे करके, ठीक है। नो डाउट मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं था बट प्रोफेसर बहुत अच्छे लगे। वैसे ही मैं फाइनल की बात करूँ तो फाइनल में एक जोधपुर से मितेश मेहता करके प्रोफेसर, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ना पहले से ऐसा लगता था, मैं जब प्रोफेसर को देखता था वहाँ पे पोडियम पे खड़ा है, लाइक उसके पास क्या पावर रहती है, मुझे बैठे बैठे लगता था यार उस बंदे के पास जोरदार पावर है, वो जो चाहे वो बोल सकता है, उसके पास माइक है, सब जगह वो बोल रहा है, सब लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ये मेरे जो ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरे को लगता था नहीं मुझे टीचिंग में जाना चाहिए।
और मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। और जब मैं आईपीसीसी का प्रिपरेशन कर रहा था एज वेल एज सीए फाइनल का प्रिपरेशन मैंने राजस्थान से किया, तो उस टाइम मैं क्या करता था, मेरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा वहाँ प्रोफेसर की हमेशा कमी रहती थी। अगर मैं बात करूँ तो 11th-12th के लिए सब्जेक्ट वाइज अकाउंट का प्रोफेसर वहाँ था नहीं, वो EFM करके एक सब्जेक्ट था उसका प्रोफेसर नहीं था, तो ये बाहर से हायर करते थे प्रोफेसर को। तो मेरे जो लाइक वहाँ पे जो टीचर थे, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो बोलते थे तू आके पढ़ा यहाँ पे। तो मैं वहाँ 11th-12th को पढ़ाता था, तो मैं 11th-12th को अकाउंट पढ़ाता, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब पहले से पढ़ाने? हाँ, मैं 11th-12th वहाँ से पढ़ाता था। मैं फ्री पढ़ाता था, मैं उनसे कोई स्कूल से पैसे नहीं लेता था। बाकी लोगों को मिलता था पैसा, जहाँ 1000-1500 पर मंथ मिलता था, बट मेरे को नहीं चाहिए था। लाइक मुझे मजा आता था इसलिए मैं पढ़ाने जाता था, ठीक है। लाइक अलग फील होता था, वहाँ से मैं पढ़ाना चालू किया। तो फिर मुझे वहाँ से लगना लगा कि नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड विद द टीचिंग। टर्निंग पॉइंट और रिस्क की बात जहाँ अपन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सीए इज ओनली फॉर प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। सीए इज जस्ट टू चेक योर पोटेंशियल, दैट यू आर पोटेंशियल और नॉट, दैट्स इट, खत्म। आप सीए कर लो एक बार, ठीक है, उसके बाद जो आपकी मर्जी है ना वो करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, यार गो विद द बिजनेस। ट्रू। अगर मैं आईआईटी वालों को देखूं करके, ठीक है, जिनको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है बट फाइनेंस की बहुत सारी ऐप है वो बना रहे हैं आईआईटी वाले, ठीक है। अगर मैं एमबीए की बात करूं, वो बिजनेस उनको पहले से बढ़ाया जाता है, तुमको बिजनेस करना है। बट अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से ये सोचते हैं कि नहीं यार अपने को जॉब करना है करके, ठीक है, या अपने को इंडस्ट्री में जाना है, अगर 7-8 लाख 10 लाख का पैकेज मिल गया जिंदगी सेट है। बट ऐसा नहीं है, अपन उससे बहुत बियॉन्ड कर सकते हैं। अपने को हर चीज का नॉलेज है, टैक्स का नॉलेज है, बच्चों को ITSM पढ़ाया जाता है करके, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर है, बच्चे को अकाउंट पढ़ाया जाता है, हर चीज उसको, बिजनेस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है फाउंडेशन में आजकल करके, ठीक है। तो बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सो मेरा ये मानना है कि सीए बनने के बाद इन लोगों को जिस फील्ड में जो इनका इंटरेस्टेड एरिया है उसमें जाना चाहिए। बट सीए के बाद ऐसा, इसके लिए देखो मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे बैंक जॉब और टीचिंग दोनों के बीच में मैंने टीचिंग क्यों सेलेक्ट की, मैंने क्यों रिस्क ली, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था। एक दिमाग में ये चीज चलती थी कि भाई तू सीए है, अपने आप से ये बोल सकते हो कि भाई तू सीए है, अगर कुछ नहीं हुआ ना, फेल हो गया तू, ठीक है, तो भी 50,000 तो मिल ही जाएगा। सही है। ये जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ना, ये सीए की डिग्री देती है। तो इन लोगों को पहले ये फोकस करना चाहिए कि कंप्लीट योर सीए फटाफट, ठीक है, और उसके बाद जो मर्जी है ना वो करने चाहिए। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म है जो ये दे रही है कि भाई तू सीए है। अपने आप से मैं बोलता था, मैं जब बैंक की जॉब में जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने कि यार बैंक में जाना चाहिए, क्रेडिट मैनेजर, और फाइनेंशियल ऑब्वियसली इतना अच्छा घर का था नहीं, तो मेरे को लगता था यार घर वालों को नहीं हुआ तो कम से कम लोन तो दिला ही देंगे बैंक से करके, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा लगता था नहीं बैंक में जाना चाहिए। बट फिर मैं खुद की सुनता था तो मुझे लगता था नहीं यार तू टीचिंग में कर सकता है ठीक ठाक करके, ठीक है। तो मुझे लगा मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, ये मेरा मानना था। बट ऐसा कभी थॉट नहीं है सर कि बैंक अगर मैं चूज करता तो देयर लाइफ सेट होती ना सर? आप सोचो ना, 9 से 5 की जॉब, उसके बाद बहुत सारी छुट्टियां। एग्जैक्टली बैंक अगर मैं करता तो मेरे घर वाली मम्मी तो बोलती थी भाई बैंक में जा, बहुत अच्छा है, संडे को छुट्टी रहती है। बैंक अपने यहाँ तो बंद ही रहती है, गाँव में तो ठीक है, बहुत बार तो बोलती बैंक में जाना चाहिए। बट मैं खुश नहीं रहता। जो मैं चाहता हूँ, जो चैलेंजिंग टीचिंग में जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस ऑब्वियसली बैंक में मुझे नहीं मिलते। और मेरा ये मानना था कि इसमें, और मेरे को किसी बंदे ने बोला था कि भाई तू बैंक की जॉब तो 2 साल बाद भी कर सकता है। मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे बैंक में ज्वाइन कर लूँ या मैं टीचिंग में ट्राई करूँ, बिकॉज टीचिंग में मेरे पास कुछ था नहीं। देन ही सेड दैट कि भाई बैंक की जॉब, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंक की जॉब तू 2 साल बाद भी करता है, यू कर सकता है, यू शुड गो विद द टीचिंग। तो टीचिंग ट्राई किया, GMCS पढ़ाया, ओरिएंटेशन पढ़ाया, स्टार्टिंग वहाँ से हुआ। फिर मैं यहाँ पे जो TY के कॉलेज में एक क्लासेस थी, वहाँ पे मैं कॉस्टिंग पढ़ाता था। तो TY पढ़ाता था, जो 3rd ईयर BCom होता है यहाँ पे, वो पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे IPCC, फिर फाइनल, वैसे